डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0। स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम टोटली 50 वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव वस्तु के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो आँखों के अंदर जो रेटिना होती है, रेटिना पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तथा जहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर, मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर है। एक है कॉर्निया, परितालिका, पुतली और रेटिना या दृष्टिपटल। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। जब हम आंखों से, अपनी नग्न आंखों से प्रकाश को देखते हैं, तो ऐसी बहुत से छोटे छोटे कण होते हैं जो हवाओं में घुली होती है, जिसके अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो यह प्रकाश की अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम यहाँ देखेंगे प्रकाश की अपवर्तन मेरा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसका आंसर हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो स्टूडेंट, यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। तो यदि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी तो वो हो जाएगी दूर दृष्टि दोष। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर दूर दृष्टि दोष मेरे किस में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा निकट दृष्टि दोष, सेकंड है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जब किसी भी हम वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है वह किस तरह से बनता है। तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। तो जब स्टूडेंट हम किसी भी वस्तु को अपने आँखों से, नग्न आँखों से देखते हैं, तो मेरे आँख में जो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। तो हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम यहाँ पे आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में क्या होता है, जिसे हम साफ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ देख पाते हैं, उसे कौन सा रोग बोलते हैं, उसे कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो वैसा दृष्टि दोष स्टूडेंट आप पढ़े होंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें हम निकट की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और वैसा दृष्टि दोष जिसमें हम निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं तथा दूर की वस्तु को साफ देख पाते हैं, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। तो चलिए इसका हम लोग आंसर में यहाँ पे मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पे भी राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है। तो स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण जो होती है वो प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसमें सबसे अधिक जो रंग जो प्रकाशित होती है तो वो रंग होती है बैगनी।
बैगनी रंग जब बैगनी रंग को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह सबसे अधिक विचलित होती है। सबसे अधिक विचलित होने का मतलब है कि सबसे अधिक जगहों पे फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा, बैगनी रंग। चलिए हम स्टूडेंट इसका ऑप्शन आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या किसी वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पंदन क्षमता। क्योंकि किसी भी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं अपने आँखों से जब मेरा आँख का स्पंदन क्षमता अधिक होगा, जब मेरा स्पंदन क्षमता काम करेगा। यदि क्या होता है स्टूडेंट कि जो भी व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी उम्र अधिक हो जाती है, ये वस्तु को नहीं देख पाते हैं साफ साफ। इसका रीज़न यही है कि उनकी जो स्पंदन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है वह स्पंदन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए हम इसका आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे हम लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष होता है, ना तो हम दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, ना ही नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो वैसे जो मरीज होते हैं उनको एक खास तरह के चश्मा दी जाती है, जिसे हम लोग बाइफोकल लेंस बोलते हैं। जिसे स्टूडेंट हम लोग बाइफोकल लेंस बोलते हैं, जो कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमश होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमश होते हैं। स्टूडेंट हम आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं तथा इस बार भी आने की संभावना है। तो स्टूडेंट एक स्वस्थ मानव व्यक्ति के लिए उसके नेत्र की जो दूर बिंदु क्रमश होते हैं वो होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो ऑप्शन नंबर मेरा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम इसका आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलेरी पेशियों द्वारा तथा आइरिस द्वारा। तो फोकस दूरी के लिए आँख की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलेरी मांसपेशियों द्वारा। सिलेरी मांसपेशियाँ स्टूडेंट जो हमारी आँखों के जो बाहर जो मांसपेशियाँ होती है जिससे हमारी आँख ढकती है उसे सिलेरी मांसपेशियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसका आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णधनता। तो स्टूडेंट जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उससे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हम निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? मेरा ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है मेरे पास है, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब को रेटिना के आगे बनना
वह निकट दृष्टि दोष में होता है। तो निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसका आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरे ए मेरा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यदि मेरा जो नेत्र की असमंजन क्षमता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने की जो क्षमता होती है, यदि वह कम हो जाए तो क्या होगा। तो नेत्र लेंस की असमंजन क्षमता कम हो जाने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर मेरे पास 4 है। फर्स्ट ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अंधता। तो स्टूडेंट की नेत्र लेंस की असमंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे इसका आंसर मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष को आकाश प्रतीत होता है। यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि वह चंद्रमा पे, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, यदि वह चंद्रमा पे जाते हैं तो वहाँ से उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश जो है हमेशा ब्लैक कलर की यानी काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट मेरा राइट आंसर है। तो इसके हम चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। मेरा जो सफ़ेद रंग है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आपने कभी न कभी बैनिया पिनाला का नाम सुना होगा, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए है 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग और 7 रंग। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। 7 रंगों से मिलकर श्वेत रंग बना होता है। इसके बाद हम इसका आंसर स्टूडेंट मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकार में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो स्टूडेंट यह जो क्वेश्चन है, यह मुझे लगता है कि यह हर साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तथा आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लें, ताकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही टॉप वीवीआई में से एक है। तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, लाल रंग। तो इस चलिए स्टूडेंट हम इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पे आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे आधारित है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे आधारित है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, क्या होता है, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि प्रकाश जो है अपने एक जगह से दूसरी जगह बिखरती है तथा छितराती है, उसे हम लोग प्रकाश वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो भी व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसके आँख में कौन सी बीमारी हो सकती है। तो उसके आँख में दूरदृष्टि दोष बीमारी हो सकती है, जिसमें हम निकट की वस्तु को साफ, वैसी दृष्टि दोष जिसमें हम दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडीय विलयन में, आपने यह क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित प्रकाश की कणों को प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो उस प्रकीर्णन को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। हम इसका यहाँ पे आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु होती है। सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु होती है। इसका कहने का मतलब है स्टूडेंट कि मानव जो है वो कहाँ तक, कितनी दूरी तक अपने आँखों से देख सकता है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मानव अनंत पर होता है।
सामान्य मानव नेत्र की जो दूरी होती है वो अनंत पर होता है। मतलब एक स्वच्छ व्यक्ति अपनी आंखों से बहुत दूर तक, एक अनंत तक देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इसका हम लोग यहाँ पे आंसर मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, उस चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो स्टूडेंट हम यहाँ बता दें निकट दृष्टि दोष क्या होती है। निकट दृष्टि दोष वैसा दोष होती है जिसमें हम निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए हम लोग हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अवतल लेंस मेरा किस ऑप्शन में है। तो अवतल लेंस मेरा सेकेंड ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव की जो आँख होती है, उसमें कौन सा लेंस प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे मेरे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट उत्तल लेंस, सेकेंड कोई लेंस नहीं होता, थर्ड अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसका यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निम्न में से किस दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो धुंधला का मतलब होता है कि जो वैसी कौन सी आंखों में बीमारी होती है जिससे हमें किसी भी वस्तु जो है वो धुंधला दिखाई देता है। तो आपको इसमें पता होगा कि आपने ऐसी किसी मरीज को जरूर देखा होगा जिसकी आंखों में धुंधला टाइप दिखाई देता है। तो आपने जरूर सुना होगा कि उसको मोतियाबिंद की बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा है बी, ऑप्शन नंबर बी में मेरा है मोतियाबिंद। तो वैसे व्यक्तियों को जिनको धुंधला दिखाई देता है उसको मोतियाबिंद की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम वही 7 रंगों का समूह होता है स्पेक्ट्रम 7 रंगों का समूह होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें आपको पता होगा कि जब प्रिज्म से उनकी किरणों को गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो प्रिज्म से, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म वो पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, हमसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो किस रंग की किरण का झुकाव कम होता है? तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग। तो स्पेक्ट्रम में लाल रंग की किरण का जो झुकाव होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। चलिए इसका हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि धैर्य दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो धैर्य दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस मेरा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो यहाँ पे मेरा 4 ऑप्शन है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जब आपको पता होगा कि जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका आंसर मिला लेते हैं और ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है?
ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बैंगनी रंग, हरा रंग, लाल रंग, कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसके 4 ऑप्शन है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई भी नहीं। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, नीला प्रतीत होना, वह प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है। तो आँख व्यवहार क्या होता है। तो आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि हमारी आँखों में उत्तल लेंस ही लगा रहता है, हमारी आंखों के अंदर उत्तल लेंस ही प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। इसका हम लोग यहाँ पे आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों का बना होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों का बना होता है। तो यहाँ पे मेरा 4 ऑप्शन है, 6, 4, 5, 3। तो एक साधारण प्रिज्म स्टूडेंट कम से कम 5 सतहों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह किस दोष का पीड़ित है। तो किसी भी प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। दूरदृष्टि दोष बीमारी में क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमारी रेटिना के बैक साइड में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो आपको स्टूडेंट हम बता दें कि जो छोटे छोटे कणों होते हैं उसको हम लोग कोलाइड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलाइड। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो डिफिनेशन इस तरह से कि किसी भी बिलियन में उपस्थित छोटे छोटे कणों को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको बताना कि जो हमारी जो मानव की आँख होती है उसका व्यास जो होता है वो लगभग कितना होता है। तो मानव की आँखों का जो लगभग व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो 2.3 सेंटीमीटर ऑप्शन मेरा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में मेरा है 2.3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साथ में आंसर भी मिलाते चलना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है। मेरा भी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आंसर भी मिलाते चलना है। यदि कहीं इसमें कुछ रॉन्ग हो तो आपको तुरंत हमारे वीडियो के कमेंट पे अपना नाम सहित आपको क्वेश्चन भाई आपको आंसर सहित इसको सेंड करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। मेरा भी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी पुतली में, ऑप्शन नंबर सी रेटिना में, ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया में। तो सिग्नलों की व्याख्या होती है मस्तिष्क में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपको आंसर भी मिला लेना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, उत्तल, अवतल, ब्लैकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस प्रेजेंट ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है
पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम परितारिका कहलाती है। परितारिका ही जो हमारी जिसको हम जिस भी वस्तु को देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसको नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? मेरे पास चार ऑप्शन है, दृक् तंत्रिका के भांति, पुतली के भांति, परितारिका के भांति, परिवर्तित द्वारक के भांति। तो यहाँ पे आँख की पुतली जो होती है वह परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पुतली कहते हैं या नेत्र पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग परितारिका कहते हैं, जो कि प्रतिबिंब को भी नियंत्रित करती है, उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है वह है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। तो हम देखेंगे ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन ए में मेरा है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका आंसर मिला लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? मेरे पास चार ऑप्शन है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल और सभी। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि वह जो नियंत्रित करता है वह परितारिका है, तथा यह प्रतिबिंब को भी नियंत्रित करता है, जिसे परितारिका ही नियंत्रित कर सकता है, तथा जो भी वस्तु को हम देखते हैं उनकी जो प्रतिबिंब बनती है उसे भी परितारिका ही नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, नेत्रोड अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको पता होगा कि नेत्र में जो भी प्रकाश प्रवेश करती है उस किरणों का अधिकांश जो परिवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, कॉर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो परितारिका की वजह से जो मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे ऑप्शन आंसर मिला लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पे हम लोग देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे चार है, निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को, तथा इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र गोलक की स्टूडेंट जब नेत्र गोलक जो है गोल हो जाता है तो हम सिर्फ निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर
प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी मानव के नेत्र पर जो प्रतिबिंब होता है वह 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, दृष्टि निर्वर्त सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्वर्त सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दृष्टि निर्वर्त सिद्धांत का उपयोग चलचित्र प्रेक्षण में किया जाता है, चलचित्र प्रेक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, परितारका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्निया के पीछे स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि परितारका है, जिसके कारण हमारी जो पेशियाँ है वो काले रंग की हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में स्पंदन क्षमता घट जाती है। वायु में जैसे जैसे हमारी बुढ़ापा होती है तो मानव में नेत्र के स्पंदन क्षमता घटने लगती है। इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें हम न तो निकट की वस्तु को देख पाते हैं न तो दूर की वस्तु को देख पाते हैं, जिसको हल करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।